हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यानी कि आज हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। रिसेंट क्लासेस में हमने बात की थी नाइट्रिक एसिड के बारे में, ठीक है, और हमने सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी नाइट्रिक एसिड की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने रिसेंट में भी बोला था कि वो जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई डिफिकल्ट रिएक्शंस होंगे नहीं, बार बार जब प्रैक्टिस आप करोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस सबसे पहले तो देखेंगे एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट्स होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड होंगे सेम एलिमेंट के लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हो जाती है। तो फॉस्फोरस के यहाँ पे 3 एलोट्रॉप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एलोट्रॉप्स व्हाइट फॉस्फोरस की। किसकी बात करेंगे? व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है P4, ठीक है। P4 नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तब हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन जब की जाएगी तो इसको हम ट्रीट करेंगे 1773 केल्विन पे। तो यहां से ये देगा कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और कैल्शियम सिलिकेट के साथ साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्लियर? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो मिला हमें P4 और 10, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन के साथ और यहां से जैसे इसको हीट किया तो ये हमें देगा P4 प्लस 10 CO। क्लियर है? ये हमारा बन गया फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस बन गया। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या रहेगा, जरा हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। P4 है तो फॉस्फोरस 4 एटम्स आपस में फॉस्फोरस के विद सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे। द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन वन फॉस्फोरस टू अनदर फॉस्फोरस is 60 degree and the hybridization is sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पे फॉस्फोरस यहाँ पे होगा। फॉस्फोरस किसका स्ट्रक्चर है? व्हाइट फॉस्फोरस का, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखें तो येलो फॉस्फोरस भी बोला जाता है इसको, क्योंकि व्हाइट है और व्हाइट के साथ साथ इसको क्या कहा जाएगा? ऑल्सो कॉल्ड येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है ऑन एक्सपोजर इन एयर इट बिकम येलो। ये एयर में एक्सपोज होकर के क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। फिजिकल स्टेट और स्मेल की अगर बात करें तो पॉइजनस नेचर का है। इनकी कंपनी में काम करने वाले जहां फॉस्फोरस को प्रोडक्शन होता है, जहां ये बनाया जाता है, वहां के वर्कर्स को जनरली फोसिजा नाम की एक डिजीज मिलती है, ठीक है, हो जाती है, क्योंकि पॉइजनस नेचर के इस वजह से ये जो है जबड़ा है ना, इसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ये सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। हाँ, तो ये रहेगा वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो इजीली क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अगला अपना आता है स्टेबिलिटी। तो P4 जो है फॉस्फोरस, यानी कि कौन सा फॉस्फोरस है? व्हाइट। अंडर 1070 केल्विन जब इसको गर्म किया जाएगा
तो ये क्या हो जाता है, P2 में टूट जाता है। ठीक है, ये इसकी सॉलिबिलिटी रहेगी। अगला जो अपना आता है नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है अपना रेड फॉस्फोरस। कुछ भी नहीं है, आराम से काम करना है क्योंकि P4 हमने बना लिया। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस था ना, P4 व्हाइट फॉस्फोरस है, इसी को जब ट्रीट करेंगे 573 केल्विन पे, ठीक है, और क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा और हॉट गैसेस दी जाएंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, P4। दोनों का फॉर्मूला सेम है, P4 सॉलिड रेड फॉस्फोरस में, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। ये अपना एक प्लस पॉइंट रहेगा कि फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां चेंज क्या होता है फिर जब फॉर्मूला सेम है, तो ऑब्वियसली ही अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए P4 जो व्हाइट फॉस्फोरस था उसका स्ट्रक्चर क्या था, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल था, अकेला मॉलिक्यूल था। और जो P4 रेड फॉस्फोरस है इसमें क्या होगा, लीनियर फॉर्म में जुड़ता चला जाएगा। फॉस्फोरस क्या होते चले जाएंगे, लीनियर फॉर्म में आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से एक लीनियर फॉर्मेशन कर लेगा और आगे और यूनिट्स इसमें जुड़ती चली जाए। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर फॉस्फोरस। ये स्ट्रक्चर किसका रहेगा, रेड फॉस्फोरस का रहेगा। इसकी अगर बात करें तो रेड फॉस्फोरस हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, आयरन ग्रे लस्टर इसकी होगी। मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो रेड फॉस्फोरस है वो क्या होगा, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, आयरन ग्रे लस्टर यानी कि आयरन ग्रे चमक इसके अंदर मिलेगी। नॉन पॉइजनस नेचर का है, इस गार्लिक स्मेल के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, वाटर के अंदर ये भी इनसॉल्युबल है, यहां इसका भी खत्म होता रहेगा। आज के टॉपिक छोटे रहेंगे क्योंकि हम एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं किसके, फॉस्फोरस में। ठीक है, तो जो अगला अपना आता है वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, और जो ब्लैक फॉस्फोरस अपना होता है वो दो कैटेगरी में इसको बांट दिया जाता है। इसके दो कैटेगरी, फर्स्ट होगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और जो दूसरा होता है वो होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। एक होगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और दूसरा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो रेड फॉस्फोरस है कौन सा होगा, अभी पढ़ा था ना हमने कि रेड फॉस्फोरस को ही जब हीट करेंगे हम कितने टेम्परेचर पे, 803 केल्विन सील ट्यूब, एक बंद ट्यूब के अंदर जब इसको किया जाएगा तो जो रेड फॉस्फोरस था इट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ये अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में चला जाएगा। ठीक है, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को हम कैसे बनाएंगे, बीटा को क्या करेंगे भाई, सिंपल है, व्हाइट फॉस्फोरस को ही गर्म करेंगे। जो अपना क्या था, व्हाइट फॉस्फोरस था, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 473 केल्विन, 4000 to 12,000
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर पे ये रहेगा। ठीक है, हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में। तो अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस ये बन गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की। तो मैं लिख देता हूं यहां पे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए पहला जो स्ट्रक्चर था सिंगल मॉलिक्यूल था, दूसरे स्ट्रक्चर में लीनियर मॉलिक्यूल था, इसमें सीटेड स्ट्रक्चर रहेगा, सीट की तरीके से फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से फॉस्फोरस आपस में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेगा इन फॉर्म ऑफ सीट। इस तरीके से जुड़ते चले। ठीक है, रेड फॉस्फोरस को करेंगे तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। हमने एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट ही जब एयर की में एक्सपोज होता है तो ये कैसा हो जाएगा, येलो कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद हमने पढ़ा रेड फॉस्फोरस, जब व्हाइट फॉस्फोरस को ही हम गर्म करेंगे, ठीक है, लगभग 803 केल्विन पे जब गर्म करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड फॉस्फोरस में। ठीक है, तो सॉरी, जो व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे गर्म करेंगे तो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेड फॉस्फोरस को जब 803 केल्विन पे सील ट्यूब में गर्म किया जाएगा तो ये अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, और जब 473 केल्विन पे हम गर्म करेंगे 400 to 1200 एटमॉस्फेयर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। और ये अपना सामने क्या है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो आज का इतना ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको हेल्प मिलेगी। पढ़ना कंटिन्यू करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।